हर व्यक्ति का डीएनए अलग है, हर व्यक्ति एक अलग संदेश लेकर इस सृष्टि में उसका सृजन होता है, वो आता है, और जब आता है उसी परमात्मा का अंश बनकर आता है। तो अपने आप को समझें। विकास वैभव सर का लव मैरिज शादी हुआ था या अरेंज मैरिज? जैसे अर्जुन की दृष्टि उस मछली पर थी, जो मछली घूम रही थी और स्वयंवर में खड़ा था। ये दिवाली खूब शुभकामना दैक चाहे छी। बिहार और बिहार के युवाओं के बारे में खूब सोचते हैं वो, लेकिन नेता नहीं है। गाने भी गुनगुना लेते हैं वो, लेकिन सिंगर नहीं है। सिंघम के स्टाइल में काम करते हैं, दिखने में भी हीरो लगते हैं, लेकिन वो फिल्मी हीरो नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आज हम आपको एक शानदार गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है विकास वैभव, जो कि 2003 बैच के आईपीएस है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, कैसे हैं? बढ़िया हूँ। ऑफिस प्रोफेशनल कहानी और इंटरव्यू तो सभी ने देखा होगा। आज हम सर के बारे में व्यक्तिगत बातों को बताएंगे। और प्रोफेशनल में तो अनंत सिंह को पकड़ने वाले, तमाम माफिया और डॉन को पकड़ने वाले आईपीएस ऑफिसरों में सर का नाम लिया जाता है। आज हम सर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे। सर, ये बताइए, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था? मेरा जन्म 21 नवंबर 1979 दरभंगा के डीएमसीएच हॉस्पिटल के एक वार्ड में हुआ था। ऐसे ओरिजिनली रहने वाला बेगूसराय के बीहट गांव का हूँ। सर, ये बताइए, एक छोटे से गांव, बीहट जैसे गांव से उठकर एक आईपीएस बनना कितना मुश्किल रहा होगा उस टाइम? नहीं, उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं था। जैसे जैसे यात्रा चलती गई, कई बार मैंने साझा किया है क्यों बना, कैसे मन में वो विचार आया कि कुछ करना चाहिए, और मन में था कि बिहार के लिए कुछ करना है। उसी विचार को लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू हुई और पुलिस में ले आई। पुलिस में आया तो जो यात्रा है तब से चल रही है। सर, बहुत सारे युवाओं को देखा जाता है आईआईटी में इंजीनियरिंग करते करते तमाम लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं और बहुत लोग सफल भी हो जाते हैं। आपका भी कहानी कुछ इस तरह रहा। क्या सोच आया उस टाइम जो आप यूपीएससी की तरफ रुख कर गए? देखिए, बचपन से बिहार में जो भी पढ़ना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि बिहार में आप एबीसी के बाद आईएएस या आईपीएस सुनते हो, तो नेचुरली आप भी उस परिवेश में रहेंगे तो कुछ ना कुछ असर होगा। बट हर व्यक्ति के मन में धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो उसको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं भी 9th-10th में था तो उस समय यूपीएससी तो बाद की बात थी, लेकिन लगा कि सबसे अच्छा कॉलेज उस समय आईआईटी है, लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आईआईटी की तैयारी मैंने भी शुरू की, और शुरू करने के बाद जब आईआईटी पहुंचा तो उस समय तक बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन बचपन में एक मन में सोच जरूर थी कि कभी ना कभी अगर ऐसा हुआ कि समाज के प्रति कुछ काम करना है तो एक अच्छा माध्यम यूपीएससी के थ्रू दिया जा सकता है। आईआईटी पहुंचे उस समय जब बिहार की समस्याओं को देखता, और तब देखता है कि मेरी नौकरी विदेशों में भी लग रही है, बाहर जाके तो काम कर ही सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अधिकांश लोग उसी में करना चाह रहे हैं। तब सर, बीच में आप भी विदेश जाने का सोच रहे थे? नेचुरली जो भी आईआईटी पहुंचेगा तो बहुत आसान है ना, अपनी विदेश में नौकरी लगेगी, अच्छे से जाएंगे। आज मेरे अधिकांश मित्र जो थे उस समय, अगर 24 लोग हमारी विंग में थे तो उसमें 20 लोग तो बाहर ही हैं। भारत में तो केवल 3-4 ही लोग हैं जो रहकर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लाइफस्टाइल थोड़ी ज़्यादा अच्छी है और आदमी जब पढ़ा अच्छे से उसको लगता है कि अच्छी लाइफस्टाइल मेरी रहे। लेकिन मेरे मन में था कि कुछ ना कुछ अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए करना चाहिए। और जो समस्याएं उस समय दिखती थी उसमें लगता था कि इससे भागना नहीं है। यदि किसी समस्या का समाधान करना है तो उस समस्या का अंग बनना होगा। आप अगर दूर जाएंगे, दूर से समस्या को देखेंगे तो आप कोस सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन तभी होगा जब समस्या का अंग बनकर उसमें योगदान करना आप प्रारंभ करते हैं। तब बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने बताया है कैसे जब आईआईटी जा रहा था प्रश्न पत्र लीक हुए, उससे बड़ा विचलित हुआ। उसके बाद जब बिहार में रहता तो अलग तरह का माहौल देखने को मिलता। गर्मी की छुट्टियों में आ भी नहीं पाता था, पकड़ के शादियाँ होती थी। तो विधि व्यवस्था की समस्या को मैंने बड़े नज़दीक से देखा। जाने आने में कहीं डर लगता था, पिताजी भी डरे रहते थे। कॉलेज जाना होता तो छोड़ने भी 4 लोग जाया करते थे, मोकामा स्टेशन पर जब जाता था बरौनी से। तो बहुत सारी चीज़ों को देख कर लगता कुछ करना चाहिए अपने जीवन में कि इस व्यवस्था में परिवर्तन हो। और उसी को ध्येय को लेकर मन में तैयारी मैंने शुरू की, क्योंकि मैंने देखा कोई नेता बनने के लिए को या तो बैकग्राउंड होना चाहिए या उससे पैसे होने चाहिए, जिसमें दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं थी। लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी यदि करनी हो, जिसमें आप समाज में वास्तव में योगदान दे सकते हैं, तो इसमें ना आपको पैसे की जरूरत है और न किसी पैरवी की जरूरत है, न किसी परिवार के होने की जरूरत है। यदि आप परिश्रम करेंगे अच्छे से तो आप हो सकते हैं। तो मार्ग आसान था, कठिन था कि परिश्रम करना पड़ता, लेकिन आसान था क्योंकि इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं थी, खुद आपको करना था। मैंने वही किया, देखिए आया। और जब मन में वो ध्येय था कुछ करना है तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती गई उसी ध्येय के साथ काम करने का मैंने प्रयास किया और करता भी रहा, आज भी कर रहा हूँ। सर, ये बताइए, आईपीएस ऑफिसर के रूप में आप एक बदलाव की ओर लेट्स इंस्पायर बिहार एक मुहिम चला रहे हैं। इसका क्या अभी ताज़ा अपडेट है और किन किन जिलों में आप भ्रमण कर चुके हैं?
देखिए, मेरा मानना है और जो हमारे उपनिषद में या वेदों का भी मानना है कि हर व्यक्ति की जो सामर्थ्य है उसकी क्षमता असीम है। हर व्यक्ति में उसी परमेश्वर का अंश है। इसलिए प्रेरणा केवल अगर आप ये सोचें कि मैं किसी सेवा में हूँ और केवल सेवा के दायित्वों का निर्वहन करूँ, तो ऐसा तो है नहीं। उसके अलावा परिवार के प्रति भी आपके दायित्व हैं, उसका भी निर्वहन करते हैं, समाज के प्रति भी करते हैं। तो आपके मन में जो इच्छा होगी किसी कार्य को करने की, तो समय आप अपने आप ढूंढ लेते हैं, करते हैं। और मेरे साथ जैसे अवकाश के जो दिन होते हैं, पहले उसमें इतिहास में ब्लॉगिंग किया करता था, लिखता था। इधर 1 वर्ष से ब्लॉगिंग थोड़ी कम हो गई, आप देख रहे हैं बड़े बड़े पोस्ट भी कम आ रहे हैं। वो समय जा रहा है लोगों से बात करने में। लिख पढ़ तो बहुत लिए, लेकिन जब तक लोगों से आप बात करेंगे नहीं, तो जो आप बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो शायद फलीभूत नहीं होंगी। तो आजकल एक मिशन पर हूँ जिसमें बिहार के ही युवाओं से बात कर रहा हूँ, और बात करने के क्रम में चैप्टर्स का भी हम लोग निर्माण कर रहे हैं। केवल मैं ही बात करूँ तो शायद मैं ही बात करता रह जाऊँगा। तो ऐसे प्रेरित युवा बने और मिलें जो मिलकर एक साथ दूसरों को प्रेरित कर सकें और बताएं कि भाई तुम क्या थे। अगर हम कहीं भूलते जा रहे हैं कि हम क्या थे, यही कारण है कि आज हम दिग्भ्रमित हैं, छोटे छोटे वादों में उलझ गए हैं। कोई जातिवाद में उलझ कर उसी में परेशान है, कोई किसी संप्रदाय को लेकर चल रहा है, कोई किसी अन्य विषय को लेकर चल रहा है। कि मूल जहाँ होना चाहिए कि बिहार क्या था और बिहार को हम कैसे पुनः उस लायक बना सकते हैं कि उसका भविष्य वैसा ही उज्जवल हो जैसा कभी इतिहास में जिसके लिए जाना जाता था। ऐसी भूमि जहाँ विदेशों से लोग पढ़ने के लिए लालायित रहते थे, ऐसी भूमि जिसके शौर्य से अलेक्जेंडर को भी लौटना पड़ गया, ऐसी भूमि जिसमें जब न मार्ग थे, न टेक्नोलॉजी थी, न संचार के माध्यम थे, न साधन थे, तब यहाँ के पूर्वजों में वो क्षमता थी कि अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे, जिस साम्राज्य की सीमा आज के भारत की सीमा से भी कहीं अधिक फैली हुई थी, प्रसारित थी। आपको बता दें सर ने अभी एक ब्लॉग का जिक्र किया है। उस ब्लॉग के माध्यम से तमाम युवा जो यूपीएससी के छात्र रहे या फिर अभ्यर्थी रहे, उनको बहुत फायदा मिलता था। सर वो फिर से कभी शुरू होने वाला है या भैया आसपास? ब्लॉग तो चल ही रहा है। वही मैंने कहा, गति थोड़ी मध्यम हो गई, क्योंकि जो भी अवकाश का समय पहले लिखता था या पढ़ता था, तो आज भी पढ़ता हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी समय मेरा यात्रा में या लोगों से बात करने में, मिलने में जाता। दोनों ही आवश्यक हैं। केवल आप लिखें वो भी आवश्यक तो है ही, लेकिन लोगों को मूल रूप से जागृत करना, जब तक आप प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक साक्षात परिवर्तन समक्ष नहीं होगा। तो उसी प्रयास में मैं हूँ कि लोग तैयार हो जाएं, कुछ लोग तैयार हों, और मिलकर जब ऐसे युवा जो स्थापित हो गए और समाज में अपने योगदान देना प्रारंभ कर देंगे, कुछ करेंगे, निश्चित ही हम ऐसा कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य करेंगे जो आने वाले समय में भविष्य की नई लकीर तय करेगा। सर ये बताइए, जब आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उस टाइम एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे और अभी एंड्रॉयड फ़ोन्स है। तब आसान था यूपीएससी क्रैक करना या अब आसान है? एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, फ़ोन तो आ गए थे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस देखिए, डिस्ट्रैक्शंस आप अगर समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस है, तो डिस्ट्रैक्शन तो हर युग में रहे हैं, हर समय रहे हैं। विश्वामित्र भी तपस्या कर रहे थे तो मेनका ही गई थी, तो डिस्ट्रैक्शन कहाँ नहीं रहा है। लेकिन व्यक्ति को यदि अपना ध्येय क्लियर हो तो डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है वो समझ जाता है। और जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता है, वास्तव में अगर आप देखेंगे तो वही सफल होता है। तो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन आ जाए, चाहे कल कुछ और नया माध्यम आ जाए, यदि आपको लक्ष्य अपना तय करना है तो बिल्कुल दृष्टि वैसी होनी चाहिए जैसे अर्जुन की दृष्टि उस मछली पर थी, जो मछली घूम रही थी और स्वयंवर में खड़ा था। उस प्रकार की दृष्टि लेकर जब आप चलेंगे तो कोई भला कैसे रोक सकेगा, आप निश्चित अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर लेट्स इंस्पायर बिहार को लेकर आप कितने जिलों का भ्रमण कर रखे हैं? अभी तक मुझे लगता है बिहार में पुलिस जिलों को मिलाकर 40 जिलों में चैप्टर्स बने हैं और 10 जिलों में जा चुका युवाओं का क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? हूं। नहीं, जहाँ भी जाता हूँ काफ़ी अच्छी संख्या में लोगों से बातचीत हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, और मैं भी अत्यंत आशान्वित होता हूँ जब लोगों से बातचीत होती है, और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सर ये बताइए, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि विकास वैभव सर का लव मैरिज शादी हुआ था या अरेंज मैरिज? नहीं, बिल्कुल ही अरेंज अच्छे से पटना में ही हुआ था, और आईपीएस बनने के बाद ही हुआ था। और जब ऐसे मैंने कहा ना, जैसे जिसका ध्यान इस प्रकार का हो कि दृष्टि केवल वहीं रहे, तो इधर उधर भटकेगा ही नहीं। तो कभी अवसर आए भी होंगे तो कभी भटका नहीं, बिल्कुल था। उस समय पहले आईआईटी की तैयारी करनी है, और एक बार आईआईटी पहुंच गए, अगला लक्ष्य मिल गया, यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो 21 साल के थे जब पहली बार परीक्षा दी थी, 22 साल के थे दूसरी बार परीक्षा दी, 23 साल के बने तो आईपीएस बन ही गए थे। और बने तो उसके बाद से पिताजी कहने लगे बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो निकलते निकलते ट्रेनिंग से जब बिहार आए तो शादी तय हो चुकी थी। ये बताइए, मैंने सुना है कि विकास वैभव सर जब खाली टाइम बैठे रहते हैं तो बहुत सारे गाने गुनगुनाते हैं। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? नहीं, गाने गुनगुनाना तो कोई भी गुनगुनाता है ना, बट गाना में गायक नहीं हूँ। तो गाना फेवरेट अगर पूछा जाए तो फिल्म वही है, गाना भी वही है। फिल्म है 2 आंखें 12 हाथ, गाना ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। सर एक बार सुर में गुनगुना कर 2 लाइन। ए मालिक तेरे बंदे हम,
ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं? रोल मॉडल अगर वैसे पूछा जाए तो बहुत अलग अलग हैं भारतीय संस्कृति में। उस हिसाब से अगर पूछिएगा तो सबसे पहले मैं याज्ञवल्क ऋषि थे, उनको बहुत फॉलो करता हूँ। आदि शंकराचार्य को करता हूँ, भगवान बुद्ध को करता हूँ। आधुनिक समय में जितने भी महान विचारक हुए उसमें महर्षि दयानंद, विवेकानंद विशेष रूप से मैं फॉलो करता हूँ। और सबसे अधिक अगर किसी व्यक्तित्व ने मुझे प्रभावित किया तो आदि शंकराचार्य के व्यक्तित्व है जो प्रभावित करता है। हमेशा एक प्रकार का मार्गदर्शन जब भी कभी विचलित होता हूँ तो कहीं ना कहीं मिलता रहता है। सर कलाम साहब को कैसे याद करते हैं? नहीं, बिल्कुल। और मैंने कहा बहुत लोग हैं जिनको फॉलो करते हैं, तो जो मैंने बहुत जिनका बहुत अत्यधिक प्रभाव रहा है उनका मैंने नाम बताया। कलाम साहब से मैं निश्चित प्रभावित रहा हूँ। और जो भी व्यक्ति कोई त्याग की भावना को लेकर समाज में काम करता है तो कहीं ना कहीं प्रेरणा का प्रसार करता है, प्रभावित करता है। सर जो युवा आपको आदर्श मानते हैं, जो समझते हैं कि नहीं मुझे विकास वैभव सर जैसा बनना है, उन्हें क्या करना चाहिए? नहीं, किसी के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जो हैं उस क्षमता को समझिए और आप स्वयं में श्रेष्ठ हैं। मैं तो यही कहता हूँ। मैंने जैसी बात कही कि हमारी संस्कृति भी मानती है कि किसी व्यक्ति की जो क्षमता असीम है, तो आप उस असीम क्षमता के वाहक हो। स्वयं को जान जाओगे, आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का डीएनए अलग है, हर व्यक्ति एक अलग संदेश लेकर इस सृष्टि में उसका सृजन होता है, वो आता है। और जब आता है उसी परमात्मा का अंश बनकर आता है। तो अपने आप को समझें, अपनी असीम क्षमता को जागृत करें और समाज में कुछ ऐसा करें कि लोग आपके जैसा बनने का प्रयास करें। आपके सफलता के मूल मंत्र क्या है सर? कई बार मैंने वही साझा किया है जैसे मैंने कहा 3 Ds: डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। इच्छा होने से भी लक्ष्य नहीं मिलेगा तो परिश्रम करना चाहिए। इच्छा भी हो और परिश्रम भी करें तब भी लक्ष्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका निश्चय दृढ़ नहीं हो। अगर दृढ़ निश्चय होगा तो आपको कई बार ऐसे परिस्थितियां आएंगी जो आपको बिल्कुल विचलित कर देंगे, लेकिन उसमें कभी लक्ष्य मार्ग से हटेंगे नहीं, आप चलते रहेंगे और तभी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सर सोशल मीडिया पे आप इधर लगातार एक्टिव देखे जा रहे हैं, क्या वजह है सर? असीम क्षमता है, क्षमता तो असीम है, तो वही असीम क्षमता को संकुचित क्यों करें? यदि किसी प्रेरणा का आप प्रसार कर सकते हैं, उससे और लोग लाभान्वित हो सकते हैं, तो क्यों ना करें? करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। विकास वैभव सर चुनाव कब लड़ रहे हैं? चुनाव तो मैंने आईआईटी में जब था कॉलेज में तब भी लड़ा था, हॉस्टल का प्रेसिडेंट चुना गया था। अभी ऐसी तुरंत कोई इच्छा तो है नहीं। अभी जिस दायित्व में उसका निर्वहन कर रहा हूँ, समाज को जीवन समर्पित कर चुका हूँ, है ना, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, तो लगभग इसी भाव के साथ कर रहा हूँ। तो आगे भविष्य में जो भी माध्यम होंगे जिससे समाज में और सेवा कर सकूं, निश्चित करने का प्रयास करूंगा। जो भी सरकार दायित्व देगी उसको भी निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। सर जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद चुनाव लड़ने की कोई इच्छा? भाई मैंने समाज के लिए जो आप व्यक्ति संकल्पित हो वो रिटायरमेंट की प्रतीक्षा क्यों करेगा? तो जब भी इच्छा होगी, समाज में सेवा कर ही रहा है, आज भी कर रहा है, कभी कल भी कर रहा है, तो सेवा करता रहूंगा, चाहे रिटायर हो जाऊं तब या जब तक हूं तब। सर लोगों के मन में बिहार के लिए, खासकर बिहार पुलिस को लेकर एक मन में बहुत भय बन चुका है कि अगर लोगों के साथ गलत होता है तो वो अपने थाने में, नज़दीकी थाने में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि देखा जाता है बहुत सारे सर थानेदार ऐसे होते हैं जो रूडली व्यवहार करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात जो पुलिस होती है उसके बारे में मैंने कई बार कहा है कि पुलिस जो आती है ना समाज से ही आती है। तो यदि पुलिस में कोई कमी है तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा समाज में क्या कमी है। एक जागरूकता की कमी हो सकती है, उस जागरूकता को कैसे बढ़ाया जाए उस पर विचार करना होगा। और जहाँ तक पुलिस की बात है तो पुलिस में लीडरशिप, जो पुलिस के जिस जिले में जो टीम है वहाँ के एसपी पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। यदि एसपी ईमानदार होंगे, स्वच्छ छवि के होंगे, पारदर्शी होंगे, तो निश्चित थानों में भी व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आता है। यदि आप सुनने वाले होंगे उससे आता है। तो सबको मिलजुल कर एक इस प्रकार के अगर हम काम करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें, यदि कोई व्यक्ति फिर भी नहीं करता उसको दंडित करें समय पर, तो चीज़ें बदलती हैं। और हम लोगों ने देखा है ऐसा होते हुए। सर इधर एक दो बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे जा रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ पटना के युवाओं की मतलब झड़प हो रही है, उस पर आप किनकी गलती मानते हैं? नहीं, तो हर केस में अलग अलग केस हो सकता है ना, मतलब इसमें ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल तो है नहीं। व्यक्ति व्यक्ति है, और व्यक्ति में, पुलिस में भी कई बार जो भी आप कार्य करते हैं तो बड़े संयम के साथ करना होता है। जब संयम, और आजकल जो समय है इसमें हर व्यक्ति लगभग कैमरा लेके चल रहा है, तो आपको अपने उस व्यवहार के प्रति भी सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा कि आपका व्यवहार जो है उस प्रकार का नहीं हो जो सामान्य स्थिति में जिसको अशोभनीय कहा जाए। तो बड़े अच्छे से आपको कार्य करना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी अत्यधिक तनाव में रहता है, तो कभी बार चाहते हुए भी कभी कभी ऐसे एबरेशंस हो जाते हैं,
उसके लिए सचेत करने की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो जब ऐसे कुछ दृष्टांत आते हैं तो उसमें निश्चित ही हम लोग उसको देखकर प्रयास करते हैं कि आगे ऐसा नहीं हो, और जहाँ वैसा लगता है कि इसमें बिल्कुल गलती है उसमें दंडित करने की कार्रवाई भी होती है। तो है जिसमें रिस्पांस धीरे धीरे समय के साथ तय किया जाता है, और स्पेशली कोई केस अगर आपको ऐसा लगता है उस केस विशेष के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं। जनरलाइज टिप्पणी इसमें करना उस प्रकार से बड़ा कठिन है। सर, हमारा चैनल बिहार बेस्ड है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए अंतिम में भोजपुरी में 2 शब्द कह दीजिए। देखिए, भोजपुरी में तो मैं एसपी रहा हूँ, और तो हमेशा एक जैसे पगहा में भी जो भी मिलते हैं तो हमेशा कहाँ बानी या उसी प्रकार से मतलब रहता है, और सबको दिवाली के शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आदिवासी में ओरिजिनली नहीं हूँ, एसपी रहा हूँ तो भोजपुरी समझ लेता था। शुरू शुरू में जब पोस्टिंग हुई थी बगहा में तो जो भी आता भोजपुरी बड़े अच्छे से बोलता था, तो बड़े समझने में प्रयत्न करना पड़ता था। समझ लेता हूँ, और बेसिक वही मतलब रवा कहाँ बानी क्या इस टाइप से जो बातें हैं वही है। मूल रूप से बेगूसराय का हूँ तो बेगूसराय में सारी भाषाएं मिक्स हैं, तो बेगूसराय की भाषा में अगर बात कीजिएगा तो अच्छे से बात कर लूँगा। हाँ, तो बेगूसराय की भाषा में ही सर धन्यवाद, या फिर हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन कुछ भी। सबके दिवाली खूबे शुभकामना दैक चाहे छी। बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच।